Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके भाई जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विश्व के मरुस्थलों से संबंधित रहेगा और यहाँ से किस किस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे साथ साथ। तो आज जो सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में भी। किसके बारे में? मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। मरुस्थल मीन्स डेजर्ट के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हमें? डेजर्ट के बारे में। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मरुस्थल होता क्या है। परिभाषा का जब हम जिक्र करते हुए परिभाषा का जब हम जिक्र करें तो क्या होता है परिभाषा, अर्थ क्या होता है मरुस्थल का। तो आम बोलचाल की भाषा में आम हम क्या मान लेते हैं, रेतीले बालू के जो टिब्बे हैं उनको क्या मान लेते हैं, हमें मरुस्थल मान लेते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जिस क्षेत्र में यानी जिस भाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, यानी विश्व के जिस भाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम किस रूप में जानते हैं? मरुस्थल के रूप में। यानी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर। तो इतनी कम वर्षा होने के कारण वहाँ की जो मिट्टी है, यानी मिट्टी का जैसे जिक्र करते हैं, उसमें उपजाऊपन की शक्ति नहीं रहती। उपजाऊपन की शक्ति नहीं रहती। उपजाऊपन की शक्ति न रहने के कारण वो मिट्टी किस में तब्दील हो जाती है? बालू। ठीक है, बालू रेत में भी किस में तब्दील हो जाती है? बालू रेत में। और इसी बालू रेत को हम किस नाम से जानते हैं? मरुस्थल के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ध्यान होना चाहिए हमें। मरुस्थल किसे कहेंगे? भी विश्व के जिस भाग में, यानी जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो जाती है, कृषि वहां पर हो नहीं पाती, तो डेजर्ट एरिया बन जाता है। कैसा बन जाता है? मरुभूमि बोलते हैं उसको, मरुस्थल बन जाता है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी उपजाऊपन की शक्ति उसकी क्या हो जाती है? कम। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में जैसे हम जिक्र करें परिभाषा आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब आपको ध्यान हो विश्व वितरण का जब हम जिक्र करते हैं, मरुस्थल दो तरह के होते हैं। कि मरुस्थल कितने तरह के होते हैं आपको ध्यान हो। मरुस्थल के कितने प्रकार हैं? प्रकार का हम जिक्र करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो शीत मरुस्थल, क्या होते हैं? शीत या ठंडे मरुस्थल भी। क्या है? शीत या ठंडे मरुस्थल का जैसे जिक्र करते हैं, ठंडे मरुस्थल। और दूसरा जो आप जिक्र करोगे तो कौन सा होगा? गर्म मरुस्थल। गर्म या फिर आप उष्ण मरुस्थल का जिक्र करोगे। ठीक है भी, परिभाषा पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में फिर मरुस्थल का हम जिक्र करें तो विश्व में दो तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। शीत या ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। और कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? गर्म या उष्ण मरुस्थल आपके पाए जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब विश्व वितरण का जब हम जिक्र करते हैं मरुस्थलों के बारे में तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे पृथ्वी का हम जिक्र करते हैं ग्लोब बना के, ग्लोब के ऊपर है, तो आपको ध्यान हो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली एक रेखा है, काल्पनिक रेखा। और वो कौन सी रेखा है? आपकी भूमध्य रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जब हम जिक्र करते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश के यानी 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी भाग का जब हम जिक्र करते हैं, यानी उत्तरी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण में किसी भी प्रकार का कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भूमध्य रेखा के बिल्कुल समांतर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल है वो 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री, यानी 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल है, चाहे वो शीत मरुस्थल हो चाहे गर्म मरुस्थल हो, वो कहाँ किस क्षेत्र के अंदर विराजमान है आपको ध्यान हो। 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री दक्षिण के बीच में स्थित है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। यानी विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल है वो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान होना चाहिए। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल है वो किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, मैंने जैसे जिक्र किया था 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है। ऐसे आपके क्या बनते हैं क्वेश्चन। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं विश्व के हर एक महाद्वीप का, एक एक महाद्वीप का जिक्र करते हुए हमें हर एक मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे भी। सबसे पहले हम जो जिक्र करेंगे वो एशिया महाद्वीप, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आपको ध्यान होना चाहिए एशिया महाद्वीप का जब हम जिक्र करते हैं, एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर कई तरह के आपके मरुस्थल हैं जिसमें से हम जिक्र करते हैं। एक आपका मरुस्थल है गोबी, क्या मरुस्थल है आपका यहाँ पर गोबी का जिक्र करते हैं। दूसरा जो मरुस्थल है एशिया महाद्वीप के आपका, तो यहाँ पर है थार मरुस्थल, और तीसरा जो है यहाँ पर है तकलामाकन भी, क्या है तकलामाकन का जैसे जिक्र करोगे। और चौथा जैसे हम जिक्र करते हैं कराकुम, कौन सा है आपका कराकुम, ये भी एक मरुस्थल है। सबसे पहले जो एशिया महाद्वीप के अंदर हमने जिसे जिक्र किए हैं, गोबी मरुस्थल का जिक्र किया है, थार का जिक्र किया है, तकलामाकन का जिक्र किया है, और कराकुम जो मरुस्थल है उसका जिसे जिक्र किया है। आपको विदित होना चाहिए, जैसे मैंने गोबी लिखा है, ये किस देश के अंदर स्थित है, एशिया महाद्वीप लेके चल रहे हैं, पता है भी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है तो वो कौन सा है, गोबी है। शीत मरुस्थल है, ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था, मरुस्थल विश्व में दो तरह के पाए जाते हैं, एक तो शीत मरुस्थल पाए जाते हैं, ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं, और दूसरा हम जिक्र करते हैं गर्म मरुस्थल। तो गोबी आपका कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, और किस देश में फैला हुआ है हम जिक्र करें तो मंगोलिया व चीन में भी, यानी मंगोलिया प्लस से चीन, यानी मंगोलिया व चीन की बाउंड्री के उपस्थित जो आपका मरुस्थल है वो कौन सा है, गोबी मरुस्थल है, और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। शीत मरुस्थल है, इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी, विश्व का सबसे बड़ा। अब ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए भी, विश्व का सबसे बड़ा शीत जो मरुस्थल है, तो शीत मरुस्थल आपका कौन सा है, गोबी है। ध्यान हो, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हम लेके कहाँ चले जाते हैं, आपसे पूछेंगे भी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल आपका गोबी है, जबकि उसमें ऑप्शन आपको सहारा भी मिलेगा। और हम पढ़ेंगे नहीं पूरा क्वेश्चन को, क्या जवाब दे देंगे इत्तेफाक से, सहारा, जबकि उसने पूछा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, जबकि सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे तो हम जिक्र करें ना शीत मरुस्थल का, अगर जिक्र करें भी शीत मरुस्थल, तो शीत मरुस्थल सबसे बड़ा तो है आपका अंटार्कटिका, उसके बाद में आप आर्कटिक का जैसे जिक्र करोगे, और फिर जैसे आप जिक्र करोगे सहारा का। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल आप कौन सा, अंटार्कटिका और आर्कटिक को छोड़ दें क्योंकि वो तो बर्फ की ढकी हुई चादरें हैं वहां पर, तो ये चीजें के लिए तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल आपका कौन सा है, गोबी है, मंगोलिया व चीन में स्थित है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एशिया का भी सबसे बड़ा जो आपका क्या है, ये मरुस्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं भी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका गोबी है। और ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, गोबी भालू पाया जाता है यहाँ पर। एक महत्वपूर्ण जो जीव का हम जिक्र करते हैं तो क्या पाया जाता है, गोबी भालू, यानी गोबी भालू कहां पर पाया जाता है आपका, ये गोबी मरुस्थल के अंदर, डेजर्ट एरिया है। ये चीजें भी आपको, एक वेक्ट्रन क्या पाया जाता है यहाँ पर, ऊंट भी पाया जाता है अभी, वेक्ट्रन, तो वेक्ट्रन ऊंट भी पाया जाता है। ऊंट जैसे देखते हैं ना इंडिया में जो हम पढ़ते हैं देखते हैं, एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है, परंतु यहां पर जो है आपके वेक्ट्रन जो ऊंट है, वेक्ट्रन ऊंट के जो कुबड़ क्या होते हैं, दो होते हैं। यानी कुबड़ कितने होते हैं इसके, जहां पर वो वसा स्टोर करके रखता है ऊंट, तो कुबड़ कितने, दो कुबड़ वाले ऊंट कहां पर पाए जाते हैं आपके, गोबी मरुस्थल के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे मैंने लिखा था थार, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल भी, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल, सबसे गर्म, तो सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, एशिया महाद्वीप का आपका थार मरुस्थल है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल का जिक्र करें तो थार,
और शीत मरुस्थल का जिक्र करें तो गोबी, और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़े मरुस्थल का जिक्र करें तो आपका गोबी है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें आप भी दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा भी, यानी दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपका कौन सा है? थार मरुस्थल। और कहाँ विस्तृत आपको ध्यान हो? भारत प्लस पाक का जैसे जिक्र करो, यानी भारत और पाकिस्तान में जो विस्तृत है वो आपका कौन सा है? थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला भी ये मरुस्थल है। जनसंख्या घनत्व, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे भारत का जिक्र किया था, अगर भारत में गर्म मरुस्थल का हमने थार का जिक्र किया था, शीत मरुस्थल का जिक्र करें भारत में तो शीत मरुस्थल भारत में है लद्दाख भी। क्या है आप? लद्दाख। यानी लद्दाख जो मरुस्थल है भारत के अंदर है, वृष्टि छाया के अंतर्गत जो आता है, लद्दाख जो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो लद्दाख है ये शीत मरुस्थल का क्या है? उदाहरण है भारत में। भारत में गर्म मरुस्थल का हम जिक्र करें थार और शीत मरुस्थल का जिक्र करें तो आप लद्दाख। ये चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे मैंने बताया था आपका जो 3 नंबर पे बताया था तकला माकन, क्या बताया था आपको? तकला माकन। ये तकला माकन जो आपका है ये चीन में स्थित है। यानी तकला माकन जो मरुभूमि है ये कहाँ पर स्थित है आपकी? तकला माकन जो आपका ये चीन में स्थित है भी। कहाँ पर स्थित है? चीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस ओएस है भी, ओएस यानी ओएस से बालू के रूप में इसको जाना जाता है। ओएस मीन्स क्या होता है? ओएस मीन्स वो होता है जब बालू मिट्टी की जो है उड़ के हवा के द्वारा एक परत आके दूसरी जगह के वो जम जाती है। यानी बालू के जो टिब्बे हैं, ये जो टिब्बे हवा के द्वारा उड़ के यहाँ पर ये क्या है? निक्षेपण हो जाते हैं या बिछ जाते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं? हमें ओएस के नाम से जानते हैं। यानी हवा के द्वारा मिट्टी, बालू मिट्टी है उसको उड़ा के लेके जाना, तो ये आपका क्या है? आपका ओएस के द्वारा बना हुआ क्या है? एक मरुस्थल है जिसका जिक्र करोगे आप तकला माकन। कौन सा है आपका? तकला माकन चीन में स्थित है और कैसा है? शीत मरुस्थल है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। कैसा मरुस्थल है ये? शीत मरुस्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था कराकुम का, तो कराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कराकुम जो मैंने मरुस्थल बताया था ये भी आपका कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान है, खासकर चीन के पास का ही जब जिक्र करते हैं। ये भी आपका कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं एशिया महाद्वीप का, जब हम जिक्र करें तो एशिया महाद्वीप में और भी है, जैसे दस्त-ए काबीर, दस्त-ए लूट। यानी दस्त-ए काबीर का जिक्र करें, दस्त-ए लूट का जिक्र करें तो ये भी आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे दस्त-ए काबीर। इसके बाद में जैसे जिक्र करें दूसरा है आपका दस्त-ए लूट। तो ये जो आपके मरुस्थल है ये ईरान में स्थित है भी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दस्त-ए काबीर जो मरुस्थल है, ये दस्त-ए काबीर मरुस्थल है या दस्त-ए लूट जो मरुस्थल, दोनों ही मरुस्थल कहां पर स्थित है? आपके ईरान में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गर्म मरुस्थल है, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। कैसे मरुस्थल है ये? गर्म, शीत नहीं है। क्या लिखोगे आप इनको? गर्म मरुस्थल के बारे में। इसके अलावा सऊदी अरब में भी है रब अली खली का जैसे जिक्र करें तो रब अली खली जो ये मरुस्थल है आपका, ये मरुस्थल कहां पर है? सऊदी अरब में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2-3 बार मैंने एग्जाम के अंदर खास करके
यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी परीक्षाएं आप उठा के देखो, पेपर उठा के देखोगे, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्व भूगोल से तो आपके मरुस्थल से संबंधित। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी, रब अली खली मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में, और देश का जिक्र करें तो सऊदी अरब के अंदर है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे थे किस महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का। अब जो जिक्र करेंगे अगला जो महाद्वीप चलेंगे ऑस्ट्रेलिया का भी। किसका चलेंगे, यानी एशिया के बाद हम जिक्र करें तो किसका जिक्र करोगे आप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े महाद्वीप मरुस्थल हैं, ये चीज क्लियर करो। ऑस्ट्रेलिया का जब हम जिक्र करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल है आपका ग्रेट विक्टोरिया। क्या है, ग्रेट विक्टोरिया। इसके अलावा ग्रेट सैंडी का जिक्र करते हैं, ग्रेट सैंडी का आप जिक्र करोगे, सैंडी, और गिब्सन भी। क्या है आपका, गिब्सन। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, और गिब्सन जो मरुस्थल है ये विश्व के किस महाद्वीप के अंदर अवस्थित है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्यासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन किस तरह बनेगा, क्वेश्चन इस तरह बनेगा आपका भी, विश्व में प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो विश्व में प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को भी। और ये जो मैंने जैसे ग्रेट विक्टोरिया का जिक्र किया है, ग्रेट सैंडी का जिक्र किया है, ये कैसे आपके मरुस्थल है, आपको ध्यान होना चाहिए, गर्म मरुस्थल है भी। कैसे मरुस्थल आपके, गर्म मरुस्थल है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला महाद्वीप भी आपका ऑस्ट्रेलिया है। चरागाह क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाली जाती है, भेड़ पाली जाती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो हम चलेंगे वो अब किस महाद्वीप की ओर रुख करेंगे, हमें अफ्रीका। किस महाद्वीप की ओर रुख करेंगे, हमें अफ्रीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत से मरुस्थल है, और उन मरुस्थलों से संबंधित भी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जब हम जिक्र करते हैं, अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण जो आप पढ़ोगे सहारा भी। क्या पढ़ोगे, सहारा का जैसे जिक्र करोगे। दूसरा आप कालाहारी का जिक्र करोगे, कालाहारी। और तीसरा जैसे आप जिक्र करोगे नामीबिया भी। क्या है, नामीबिया। और चौथा जो आप पढ़ोगे सोमालिया भी। क्या पढ़ोगे, सोमालिया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी सहारा का जैसे जिक्र करोगे, कालाहारी का जिक्र करोगे, नामीबिया का जैसे जिक्र करोगे, सोमालिया का जिक्र करोगे, तो ये जो आपके मरुस्थल है किस महाद्वीप के अंदर है, ये आपके हैं अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा जो मरुस्थल आपका कौन सा है, वो सहारा है। यानी विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल का हम जिक्र करें, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अगर कोई है, गर्म मरुस्थल, तो आपका कौन सा है, गर्म मरुस्थल का जिक्र करोगे तो आप सहारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अगर कोई है तो वो कौन सा आपका सहारा मरुस्थल है। किस महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ भी। कितने देशों में, 11 देशों में फैला हुआ है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कितने देशों में फैला हुआ है, 11 देशों के अंदर ये फैला हुआ है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब सहारा मरुस्थल के बीच से क्या गुजरती है आपकी, जैसे जिक्र करें, आपकी नील नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है आपकी, नील नदी गुजरती है। और नील नदी के जो पूर्व की ओर है उसको पूर्वी सहारा कहा जाता है, पूर्वी सहारा कहा जाता है। और पश्चिम की ओर जो है उसको पश्चिमी सहारा कहा जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पूछ ले भी पूर्वी सहारा कहाँ है और पश्चिमी सहारा कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए। यानी सहारा मरुस्थल के बीच से कौन सी नदी गुजरती है, आपकी नील नदी गुजरती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। हमने ज्वालामुखी वाला जो चैप्टर था उसमें भी मैंने जिक्र किया था, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इस नदी के पूर्व की ओर जो है वो पूर्वी सहारा है और पश्चिम की ओर है वो पश्चिमी सहारा है। 11 देशों में क्या है ये फैला हुआ, ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान, तो विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है
अल अजीजिया, अल अजीजिया जो है ये अल अजीजिया भी आपका सहारा मरुस्थल में स्थित है। और अल अजीजिया का जैसे जिक्र करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। अल अजीजिया किस देश में स्थित है? आपका लीबिया में। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सारा है, और सारा मरुस्थल के अंदर ही विश्व का सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया। टेम्परेचर का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर लगभग कितना है? 57 डिग्री। कितना? 57 डिग्री। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वे विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो विश्व में सबसे गर्म स्थान आपका अल अजीजिया है। और कहाँ स्थित है? हम जिक्र करें अफ्रीका महाद्वीप में, और देश का जिक्र करें तो लीबिया। किस देश में स्थित आपका? लीबिया है। और लीबिया की राजधानी जैसे मैंने बताया है त्रिपोली। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे ज्यादा यहां से क्या है? क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके सहारा मरुस्थल से। इसके बाद में जैसे जिक्र करें सहारा के बाद हम जिक्र करें कालाहारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी जो भाग है, यानी दक्षिणी अफ्रीका का जैसे जिक्र करते हैं, वहां पर क्या है? ये फैला हुआ है कालाहारी, जो आप जिक्र करोगे। कालाहारी का जिक्र करें, अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कालाहारी बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना, यानी बोत्सवाना क्या है? एक देश है। इस देश में सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो किस मरुस्थल का है? वो कालाहारी मरुस्थल का है। बोत्सवाना के साथ साथ नामीबिया में भी, नामीबिया का जैसे जिक्र करें, नामीबिया प्लस साउथ अफ्रीका का जैसे जिक्र करोगे भी, यानी दक्षिणी जो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में जो फैला हुआ जो आपका मरुस्थल है वो कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है। सबसे ज्यादा इसका क्षेत्र आता है किस देश के अंतर्गत? बोत्सवाना के अंतर्गत। इसलिए कई बार पूछा गया है भी बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो कालाहारी का जिक्र करते हैं। या फिर ये से पूछा जाता है क्वेश्चन भी कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है सबसे ज्यादा किस देश के अंदर है? तो आपका है बोत्सवाना भी। कौन सा देश आपका? बोत्सवाना। और यही वो कालाहारी मरुस्थल है जहां पर बुशमेन जनजाति पाई जाती है। जनजाति, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर करना इस क्वेश्चन को। यानी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी, बुशमेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल के अंदर। और महाद्वीप का जिक्र करें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। ये चीजें भी आप क्लियर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। जैसे कालाहारी का हम जिक्र करते हैं, कालाहारी में लगभग 8 से लेके 12 सेंटीमीटर तक क्या होती है? बारिश होती है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे थे कालाहारी की। नामीबिया का जैसे जिक्र करें तो ये नामीबिया देश में स्थित है। नामीबिया जो देश है दक्षिणी अफ्रीका के पास है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का नामीबिया जो देश, नामीबिया देश, उसमें जो मरुस्थल व्यवस्थित है वो कौन सा मरुस्थल? आपका नामीबिया मरुस्थल है। और कैसा मरुस्थल है? आपका शीत मरुस्थल है भी। कैसा मरुस्थल है ये? शीत। ये चीजें भी आप क्लियर करो। नामीबिया की राजधानी बिंडहाक का जैसे जिक्र करते हैं, राजधानी क्या इसकी? बिंडहाक। तो शीत मरुस्थल है, नामीबिया देश के अंदर स्थित है। सोमालिया मरुस्थल का हम जिक्र करें तो सोमालिया मरुस्थल जो आपका है ये सोमालिया देश में स्थित है। कहां पर है? सोमालिया, यानी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सोमालिया, जिसको जलदस्यु के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री लुटेरे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सोमालिया जो देश है वहां पर जो मरुस्थल व्यवस्थित है वो कौन सा है? आपका सोमालिया मरुस्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए सभी के सभी। तो हम किसका जिक्र कर रहे थे? अफ्रीका महाद्वीप का जिक्र करें। अब जो जिक्र करेंगे वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भी। किसका जिक्र करेंगे? उत्तरी अमेरिका करो या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हम जिक्र करते हैं, कई बार क्वेश्चन वहां से भी रिपीट हुए हैं भी। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का हम जिक्र करते हैं तो महत्वपूर्ण यहां पर क्या है? एक तो है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल है आपका। उसके बाद में दूसरा जो मरुस्थल हम जिक्र करते हैं तो पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये चीज भी आपको मरुस्थल का जैसे जिक्र करते हैं, यानी
एक तो अटाकामा मरुस्थल है और दूसरा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, पेंटागोनिया मरुस्थल है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जिक्र करिए, अटाकामा है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अगर कोई है तो वो आपका अटाकामा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुष्क मतलब यहां पर बारिश बिल्कुल कम होती है। सबसे शुष्क जो है वो स्थान कौन सा मरुस्थल, आपका अटाकामा। और अटाकामा में ही अरिका है। क्या है आपका, अरिका। अरिका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान का हम जिक्र करें, शुष्क स्थान, तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान आपका कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान आपका अरिका है। और अरिका भी किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है, आपका अटाकामा। अटाकामा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मरुस्थल है। देश का हम जिक्र करें तो चिली व पेरू में विस्तृत है, यानी सबसे ज्यादा विस्तार जो है इसका किस महाद्वीप में है। महाद्वीप का जिक्र करें तो दक्षिणी अमेरिका और देश का जिक्र करें तो आपका चिली। कुछ इसका हिस्सा पेरू में भी आता है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अटाकामा, एचएसएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। अभी एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी ये क्वेश्चन है पूछा गया था। मेरे हिसाब से एस्टेट के अंदर पूछा गया था। एस्टेट में ये क्वेश्चन है भी शुष्क जो मरुस्थल है वो कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल हम पढ़ेंगे तो अटाकामा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। देश का हम जिक्र करें तो चिली के अंदर। इसके अलावा जिक्र करें और शीत भी मरुस्थल है, ये भी आप जिक्र कर सकते हो, शीत भी मरुस्थल, शीत भी है। पेटागोनिया जो है ये भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। और देश का जिक्र करें तो अर्जेंटीना भी, कौन सा देश, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में जो स्थित है वो कौन सा है, पेटागोनिया का मरुस्थल है। और पेंटागोनिया पठार भी है। पठारों का जब जिक्र करेंगे तो यहाँ पर पठार भी अर्जेंटीना के अंदर है। परंतु अब जो हम जिक्र करें मरुस्थल के अंतर्गत जिक्र करें तो अर्जेंटीना में पेटागोनिया का मरुस्थल भी है और शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये, आपका शीत मरुस्थल है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, शीत मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं हम उत्तरी अमेरिका का, जैसे जिक्र करें तो उत्तरी अमेरिका में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से हम उत्तरी अमेरिका से भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हम जब जिक्र करते हैं उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है एक तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा सोनोरेन भी। क्या है, सोनोरेन, यानी सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कौन सा मरुस्थल पूछा जाता है, आपका सोनोरेन मरुस्थल पूछा जाता है। और सोनोरेन जो मरुस्थल है वो जो है आपका कहां पर है, ये आपका है मेक्सिको में भी। कहां जिक्र करोगे, मेक्सिको। यानी सोनोरेन जो रेन है मरुस्थल है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका में हम किस देश में अवस्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर ये रहेगा आपका मेक्सिको के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें दूसरा यहां पर क्या है, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन भी आपका कहां पर स्थित है, यूएसए के अंदर है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। सोनोरेन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेक्सिको के अंदर स्थित है। महाद्वीप का जिक्र करें उत्तरी अमेरिका के अंदर। ग्रेट बेसिन यूएसए में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। ये तो हम जिक्र कर रहे थे महाद्वीपों के अंदर, यानी अलग अलग महाद्वीप में जो अलग अलग अवस्थित जो मरुस्थल है उन मरुस्थलों के बारे में। अब एक एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस का एक बार एग्जाम लिया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूरोप महाद्वीप रह गया हमारा। तो यूरोप महाद्वीप ये मरुस्थल विहीन है, मरुस्थल विहीन। तो मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है वो कौन सा, आपका यूरोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है भी, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर क्या है, कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो ये रहेगा आपका यूरोप, क्योंकि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। एचएसएससी हरियाणा जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल नहीं है। अब किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब एक चीज आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने सभी महाद्वीपों का जिक्र किया, महाद्वीपों के जिक्र करने के बाद में
मरुस्थल बनने के कारण क्या है, बनने के कारण, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। यानी मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, यानी जमीन जो है हमारी उपजाऊ जमीन है उसका मरुस्थलीकरण हो रहा है, किस कारण हो रहा है, कारण क्या है। तो मरुस्थलीकरण के कारण का जब हम जिक्र करते हैं तो एक मानव जनित कारण है, मानव जनित कारण का जैसे जिक्र करते हैं, और दूसरा जो कारण का हम जिक्र करते हैं भौगोलिक कारण भी। क्या है आपके भौगोलिक कारण, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। भौगोलिक कारण कह सकते हो कारण, या प्राकृतिक कारण कह सकते हो भी। क्या कह सकते हो, प्राकृतिक कारण। जिक्र करें मानव जनित कारण में तो आपको ध्यान होना चाहिए जंगलों का कटाव, यानी वनों का कटाव। दूसरा देखिए जी करें तो जो संसाधन है, यानी संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मानव जनित कारणों का जब हम जिक्र करते हैं तो जंगलों या वनों का कटाव का जैसे जिक्र करते हैं, और जैसे जिक्र करें तो क्या होगा, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ये महत्वपूर्ण कारण है, मानव जनित कारण है, जिनसे क्या है हमारी जो उपजाऊ जमीन है वो मरुभूमि के अंदर क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। ये चीजें भी आपको। इसके बाद में प्राकृतिक कारण का हम जिक्र करें तो प्राकृतिक कारण में आप जिक्र कर सकते हो एक तो भौगोलिक, यानी भौगोलिक स्थिति देख सकते हो आप, क्या सकते हो भौगोलिक स्थिति का जैसे जिक्र कर सकते हो। प्राकृतिक कारण में हम जिक्र करें तो एक तो भौगोलिक स्थिति होती है, और दूसरा कारण हम जिक्र करें तो जलवायु परिवर्तन भी, जलवायु परिवर्तन। यानी जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक स्थिति के कारण भी क्या हो जाता है, ये प्राकृतिक कारण है, इनसे भी क्या होती रही है, हमारे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अब रोकथाम का जैसे जिक्र करें भी, रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो मरुस्थलीकरण यानी अपर्दन नहीं होगा। आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में। तो क्या करेंगे, मरुस्थलीकरण को रोकने का काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो। अब आप थोड़े इसमें क्वेश्चन बताता हूं जो प्रीवियस आपके पेपर हुए हैं, जैसे यूपीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और भी बहुत से ऐसे एग्जाम हुए हैं। उन एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, ठीक है। यानी विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो रहेगा आपका सहारा भी। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आपका कौन सा है, सहारा है। इसके बाद में पूछा जाता है, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल भी, एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल, तो एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल आपका है थार। यानी एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, वो थार है। और यही पूछा जाता है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा जैसे जिक्र किया, पूछ लेते हैं एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल तो आपका थार है, और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपका कौन सा है, थार मरुस्थल है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, पूछ लेते हैं कि ये भी बहुत बार है, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है, जिक्र करोगे पेंटागोनिया, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है, तो हम जिक्र करेंगे अर्जेंटीना भी। क्या है, अर्जेंटीना। यानी पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो कहां पर स्थित है। अगर महाद्वीप का जिक्र करें तो हम दक्षिणी अमेरिका लिखेंगे। क्या लिखोगे, दक्षिणी अमेरिका। और देश का जिक्र करें तो हम क्या लिखोगे आप, अर्जेंटीना। क्या लिखोगे आप, अर्जेंटीना। इसी तरीके से एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, मरुस्थल है किस देश में स्थित है, किस
देश में। तो तकलामाकन जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है, तो चीन में भी। यानी तकलामाकन जो मरुस्थल रहेगा वो किस देश के अंदर रहेगा, ये रहेगा आपका चीन के अंदर। इसी तरीके से पूछा गया था कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, अभी कालाहारी, तो कालाहारी मरुस्थल जो है, मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो हम जिक्र करेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और देश का जिक्र करें तो देश का जिक्र करोगे तो आप बोत्सवाना भी, क्या लिखोगे, बोत्सवाना। यानी महाद्वीप का जैसे क्वेश्चन पूछा है तो महाद्वीप का हम जिक्र करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में, और देश का जिक्र करें तो किस देश में स्थित है, बोत्सवाना। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बुशमैन जो है, बुशमैन जनजाति कहां निवास करती है, तो बुशमैन जनजाति कहां निवास करती है, ये कालाहारी, ये कहां जिक्र करोगे, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जिक्र करें तो किस मरुस्थल के अंदर है, कालाहारी मरुस्थल में भी, कालाहारी मरुस्थल। तो ये चीज भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कालाहारी मरुस्थल के अंदर कौन निवास करते हैं, बुशमैन जनजाति। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, एक दो क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं आपके भी, एक तो मैंने पहले ही जिक्र किया था भी मरुस्थल विहीन आपका महाद्वीप कौन सा है, तो मरुस्थल विहीन आपका महाद्वीप रहेगा यूरोप। यानी मरुस्थल विहीन का हम जिक्र करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा मरुस्थल विहीन, तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो आपका है ये है आपका यूरोप। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मरुस्थल विहीन आपका महाद्वीप कौन सा है, तो मरुस्थल विहीन आपका महाद्वीप है यूरोप। इसके बाद में पूछ लेते हैं रब अली खली मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो रब अली खली का जैसे जिक्र करें तो ये सऊदी अरब में है भी, कहां पर स्थित है आपका, सऊदी अरब के अंदर। ये चीज भी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रब अली खली जो है आपका मरुस्थल है कहां पर स्थित है, तो आप जिक्र करोगे इसका सऊदी अरब के अंदर। कहां जिक्र करोगे, सऊदी अरब। इसके अलावा पूछ लेते हैं संसार का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी, यानी संसार का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो शीत मरुस्थल का जैसे जिक्र करते हैं, शीत मरुस्थल तो आपका कौन सा रहेगा, गोबी। यानी मैंने पहले ही जिक्र किया था इसका भी, संसार का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अगर कोई है तो गोबी है। अगर हम अंटार्कटिका और आर्कटिक को छोड़ें तब, यानी अंटार्कटिका और आर्कटिक को अगर शामिल करें तब आपका गोबी नहीं होगा, तब आपका अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका के बाद में आर्कटिक, फिर हम गोबी का जिक्र करेंगे, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। जबकि अंटार्कटिका और आर्कटिक तो हमेशा बर्फ से ढके हुए हैं और वहां पर जनमानस नहीं रहता, इसलिए उनको हम इंक्लूड नहीं करते, जबकि गोबी को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में पूछ लेते हैं भी संसार का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल भी, शुष्क, तो शुष्क मरुस्थल जो आपका रहेगा वो अटाकामा रहेगा, अटाकामा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यानी विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा। और शुष्क स्थान का भी अगर जिक्र करें तो अरिका, मैंने बताया था ना भी शुष्क स्थान विश्व का सबसे शुष्क स्थान तो अरिका है, और अरिका भी कहाँ रहेगा आपका, अटाकामा, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। इसके अलावा सोनोरेन का भी जैसे मैंने जिक्र किया था भी, सोनोरेन, ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार भी, सोनोरेन। तो सोनोरेन जो मरुस्थल है ये मरुस्थल भी आपका कहाँ रहेगा, मेक्सिको के अंदर भी, मैंने जैसे जिक्र किया था मेक्सिको। यानी सोनोरेन जो मरुस्थल है आपका किस देश के अंदर स्थित है, तो मेक्सिको के अंदर है। और कराकुम भी पूछा गया, भी एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी, कराकुम जो आपका है, कराकुम, तो कराकुम जो मरुस्थल है ये कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में भी, ठीक है भी। यानी कराकुरम कहां, कराकुम जो मरुस्थल है ये कहां पर है, ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो चैप्टर था, हमेशा यहां से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। विश्व के जो मरुस्थल का हम जिक्र कर रहे थे आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को सब्सक्राइब कराने की भी कोशिश किया करो। अब इससे संबंधित भी मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, शुष्क, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है भी। और HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछने का भी काम है किया था। तो विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ये आप जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। जय हिंद, जय भारत।